हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। सुबह बनाए हमने नाश्ते में सिंपल पराठे। आज हमने गैस पर बनाए हैं क्योंकि आज जल्दी थी। अन्नी के पापा और बाबा जी को खेत में जाना था जल्दी, तो इसलिए गैस पर बनाए हैं। देखते रहिए हमारी वीडियो, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। खेत में इसलिए जल्दी जाना था क्योंकि वहाँ पे निकल रहे थे लान, जो कि गेहूँ। आज गेहूँ निकलने थे तो इसलिए जल्दी जाना था। तो मैंने गैस पर बना दिए सिंपल पराठे देसी घी में, और चाय के साथ खाए हैं सब ने। वरना रोज़ तो हम अंगीठी पर बनाते हैं नाश्ता। सुबह का डेली का रूटीन है हमारा। सुबह का नाश्ता हमेशा अंगीठी पर ही बनता है। और अन्नी भी अपने बाबा जी के साथ नाश्ता कर रही थी और मैं बना रही थी नाश्ता। उधर फिर जंगल जाना है, फटाफट से लगी थी बनाने में। सुबह का नाश्ता हो गया। सुबह का नाश्ता हुआ था हमारे 7 बजे लगभग। फिर क्योंकि 7 बजे हुआ था, 7 बजे भी लेट हो चुके थे, जल्दीबाजी में फिर बनाया। लेट हो गए थे आज उठने में क्योंकि रात लाइट नहीं थी, तो इसलिए नींद नहीं पूरी हो पाई, इसलिए सुबह उठने में भी देर हो गई हमें आज। देखो मैंने ट्रायंगल शेप में बनाए हैं, गोल वाले बनाए हैं। कोई सी भी शेप बना लो, वही अच्छे लगते हैं। पराठे तो पराठे ही होते हैं, लेकिन देखने में शेप अच्छी लगती है। तो मैंने 2-3 तरह के बनाए हैं सिंपल पराठे। देखते रहिए हमारी वीडियो, और हमारा वीडियो कैसी लगे कमेंट करें और शेयर भी करें। बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरे इसी तरह फिर पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। मुझे फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी होती है जल्दी, क्योंकि क्या पता जंगल में जाके कितना टाइम लग जाए। गेहूँ निकलवाने के लिए हो गए हैं, जो कि लाल निकलवाने के लिए हो गए हैं, तो खाना भी और भी जल्दी बनाना होगा। क्या पता वहीं पे जब टिफ़िन ले जाना पड़े खेत में, यानी कि चाचा लेकर जाएंगे टिफ़िन खेत में, तो फटाफट से ना फिर लंच बनाना है। लंच में बनाऊँगी काली और चने की दाल मिक्स करके। पता नहीं खेत में भी ले जानी पड़ सकती है। उनका टिफ़िन है, अन्नी के बाबा जी का और चाचा जी का और पापा का टिफ़िन लेने जाना पड़ता है। आएंगे टिफ़िन लेने के लिए। और उधर फिर हमारी बुआ जी आई है, उनके लिए माता भी छानना है, क्योंकि बोल रही थी सीमी लेकर जाएंगी, तुड़वाएंगी सीमी। हमारे यहाँ गांव में मशीन है, सीमी तुड़वानी होगी हमें। ये मैंने निकाली है दाल। ये दाल रखी थी कमरे में, जिसमें हमारा किचन का जो सामान ज़्यादा होता है वो हम वहीं पर रखते हैं। किचन में जो सामान रखते हैं थोड़ा ही रखते हैं यूज के लिए। तो दाल डब्बे में ख़त्म हो गई थी, दाल लेने आई हूँ मैं कमरे में, और मैंने डब्बे में निकाली है दाल। कई दिन से ख़त्म हो रखी थी, कभी सोचती टाइम नहीं लग पाता था, तो आज मैंने दाल निकाली क्योंकि आज दालें बनानी थी। काली दाल और चने की दाल मिक्स करके बनाई है, तो इसलिए आज हमने निकाल ही लिया डब्बे में दाल किचन के लिए। ये हो गया मेरा डब्बा हो गया लगभग आधा। इसमें एक थोड़ी सी और निकाल लूँगी, फिर इसको रखेंगे किचन में, क्योंकि जब हमें यूज करनी होती है तो इसी में से यूज कर लेते हैं। जब ये खाली हो जाएगा फिर दोबारा से बड़े डब्बे में से छोटे डब्बे में निकाल लेते हैं। तो इसीलिए आज बनाएंगे काली और चने की दाल मिक्स करके। डब्बा मैंने बंद कर दिया है, जो डब्बे में निकाले इसे रखेंगे किचन में ले जाकर। काफ़ी सारी ये हो गई। हेलो गाइस, हम छोंकते हैं दाल बनाएंगे काली और चने की मिक्स। इसमें डालते हैं तेल में डाल दिया, डालेंगे जीरा, भी मैंने डाल दिया, और डालूंगी प्याज, और डालूंगी मिर्च, डालिए सब धनिया। डाल दिए और डालिए सब धनिया। नमक डाल दिए हैं, और उसके बाद बनानी रोटी। देखते रहिए हमारी वीडियो को, बने रहिए हमारे साथ। दाल छोड़ देंगे, उसके बाद और करेंगे बाकी तैयारी। दाल मेरी बनकर हो गई है।
काली चने की दाल जी। इसको यहाँ पे रखते हैं पकड़ के। रोटी बनानी मैंने शुरू कर दी है और सबसे पहले हम रोटी निकालते हैं गाय की। तो रोटी गाय की निकालती हैं, उसमें मीठा भी रख सकते हैं कुछ, रोटी की पड़ के चीनी वगैरह, वरना सब्जी तो रखनी होती है। बाई चांस ऐसा हो जाता है सब्जी छुट्टी हो जाती है तो फिर चीनी रख देते हैं। ठीक है, ये निकाल ली मैंने 2 रोटी गाय की। अभी किसी ने खाना नहीं खाया तो इसलिए मैं इस पर सब्जी रख दूँगी जो बनाई है मैंने, काली और चने की दाल मिक्स करके। ठीक है, और एक रोटी अलग से और बनेगी, वो बनेगी पकने के लिए। ये 2 रोटी मैंने चिपड़ दी है। अब इसमें थोड़ी सी दाल रख दूँगी। दाल रख दी है, ये रोटी हो गई गाय की। और बाद में एक पक से जाएगी और एक बाकी फिर बाद में शुरू में जब भोग लगेगा तो पहले गोपाल जी को लगाएगा। फटाफट से मेरी रोटी बन के तैयार हो जाएगी, दाल मेरी बन गई। उसके बाद करना है बाकी काम। वो मुझे आज चूल्हे की रिपेयरिंग भी करनी है क्योंकि चूल्हा हमारा खराब हो रहा है। उधर फिर हमने को नहाना है, पानी को फिर नींद निकालनी है। रोटी बन के हो गई तैयार फटाफट 5 मिनट में। ये रोटी वाली जो सेक रही है ये होगी पक्षियों की। पक्षियों को भी चुपड़ के दे सकते हैं, मीठा रख के कुछ भी। उसके बाद फिर मेरी जो रोटी रहेंगी वो बना फटाफट से बना के फिर दिखाएंगे आगे की लोग क्या, आगे की वीडियो क्या क्या करते हैं। ये वाली रोटियाँ पक्षियों की इस पर रखेंगे थोड़ी सी चीनी, ये पक्षियों की होगी। उसी जा रही अपनी माँ की करती है रखवाल। इसकी माँ तो सिल तोड़ना छान नहीं आता। जा रही है हमारे घर का फैमिली मेम्बर, और जो बुआ जी आ रही है ना उनके लिए आटा छाना जा रहा सिल तोड़ना। मारो मारो, जा रही कितना प्यारा अपनी माँ का। देखो भाई, देखो कैसे भोग रही ऊपर आकर रखते। मारो मारो, जैरी की माँ को मारो 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 मारो, जैरी मारो मारो जैरी की माँ को। करो अपनी माँ को किस किस करो अपनी मारो मारो। जैरी अपनी माँ का इतना प्यार करो, किसी को हाथ लगा दे, काटने को तैयार है। दूसरे हाथों में हाथ में काट रही, मारो। जैरी की माँ छान ली आटा, जैरी कर रही रखवाल। देखो मारो 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 मारो। जैरी तलाश में है कब को काटना है मुझे। कटेगी 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 फिर। इधर मैंने आज अंगीठी की रिपेयरिंग करनी शुरू कर दी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूट रही थी अंदर से। क्योंकि जब वज़न रखा जाता है चूल्हा हो या अंगीठी कुछ भी हो तो फूट तो जाती है, क्योंकि जब अंदर से मिट्टी अच्छी तरह पक जाती है तो वज़न पड़ने पर वो फूट फूट के अपने आप पी जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज क्यों ना इसके अंदर मिट्टी लगा दी जाए, इसकी रिपेयरिंग की जाए बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये अंदर से भी बहुत ख़राब हो रखी थी और ऊपर से भी बहुत ख़राब हो रखी थी। मैंने इसमें आज मिट्टी लगाने की सोच ली है, ठान ली है। और मैंने जो मिट्टी है मिट्टी भिगो कर रखी थी शाम के टाइम, और फिर मैंने इसमें जब ये मिट्टी अच्छी तरह फूल गई और इसमें मैंने डाल दिया है भूस डालकर मैंने मिक्स करके इसकी रिपेयरिंग शुरू कर दिया अंगीठी की। फिर बाद में करूँगी हारे की। चूल्हा अंगीठी ज़्यादा ख़राब हो रखा था तो इसीलिए मैंने लगाया गारा। अंदर मैंने इसमें लगा दिया है, अच्छी तरह भर दिया है क्योंकि अंदर से भी सारा हट रहा था। तो फिर मैंने देखा कि इस पर कभी दूध की पतीली रखे हो गिर जाए, तो इसलिए मैंने लगाया गारा। और देखने में बट्टे भी सही कर दिया, क्योंकि बट्टे जो होते हैं ना बट्टे बोलते हैं
ये 4 बट्टे होते हैं, ऊंचाई नीचे हो रखते थे, पतली रखते थे, कढ़ाई रखते थे, टेढ़ी हो जाती थी, मतलब तिरछी हो जाती थी, तो इसलिए मैंने इस पर मिट्टी लगा दी। और इसके बाद लगाऊंगी हारे पे भी, हारा भी हमारा ख़राब हो रखा है। अंगीठी और चुल्लों के बाद करी है मैंने फिर हारे की रिपेयरिंग, क्योंकि हारा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। काफ़ी टाइम हो गए थे मिट्टी लगाए इस पर, मतलब मिट्टी वगैरह ख़राब हो रखा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश भी लग जाती थी, तो सब मिट्टी बहुत ज़्यादा उतर रही थी इस पर से, इसलिए मैंने इसकी भी रिपेयरिंग करनी शुरू कर दी है। ये भी अच्छे से रहे, क्योंकि हम इसमें रखते हैं दूध डेली, और दूध रखते हैं कढ़ने के लिए, फिर वो कढ़ जाता है, शाम को निकाल लेते हैं, सुबह को बनाते हैं उसका मट्ठा, रात में से बना कर रख देते हैं। तो ये भी हमारे यूज़ आता है बहुत ज़्यादा। चूल्हे अंगीठी सब यूज़ का सामान है। चूल्हे पर तो हम कम काम करते हैं, लेकिन अंगीठी पर और हरे में तो हमेशा यूज करते हैं। ये हैं हमारे पंडित जी, जो कि कुछ भी होता है, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, सबका पूजापा ये खुद लेने आते हैं। तो कल थी एकादशी, तो एकादशी में जो व्रत रखते हैं अगले दिन फिर सिद्धा निकालते हैं। इसे सिद्धा बोलते हैं, जो है चूर्ण मिठाई चावल दाल निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं सिद्धा। तो इसको लेने आए हैं पंडित जी। पंडित जी हमारे पास के रहने वाले, हर पूजा पर यही लेके जाते हैं, हमारे घर के यही हैं पंडित, और यही हमारे घर में पूजा पाठ करते हैं। तो इन्हें दे रखे हैं चूर्ण मिठाई, दाल चावल, काली दाल, क्योंकि जो एकादशी व्रत रखते हैं अगले दिन द्वादशी के दिन काली दाल की खिचड़ी खाते हैं। एकादशी में चावल खाने बिल्कुल मान्य नहीं है, तो इसीलिए अगले दिन खाते हैं द्वादशी के दिन। तो दाल चावल ज़रूर देते हैं इन्हें पंडित जी को। द्वादशी के दिन पंडित जी को दाल चावल, काली दाल चावल देने बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। तो ये सिद्धा लेने आए, इन्हें दिया है सिद्धा। और अन्नी की अम्मा खड़ी हैं पास में, और उनसे बात भी कर रही हैं, पूछ रही हैं कुछ, और इनको सिद्धा दे देंगे। सिद्धा लेकर चले जाएंगे, क्योंकि जो आस पड़ोस में एकादशी का व्रत रखती हैं तो सबके से ये लेके जाते हैं। हमारे जो पड़ोस है उनके सबके यही हैं पंडित जी। तिरोसी और अमावस्या के चूर्ण जो पूजता है, और एकादशी के दिन चूर्ण मिठाई जो पूजता है, ये लेने आते हैं। ये हमारे पंडित जी आगे दिखाते हैं आपको। देखो हम दिखाएंगे जारी। जारी कहाँ है? ये बैठी है जारी। इसने किया है अभी गंगा स्नान। ये देखो ये नहा के बैठी है अभी नहाई है। टाइम हो रहा है, 5 बज चुके हैं, पूरे 5 बज रहे हैं। ये बनाई है जारी, शाम के 5 बज चुके हैं, जारी नहाई है और अन्नी कर रही है मस्ती। क्या लोगे? क्या देखो कैसे हिला रही है, देखो क्या बात हो रही, क्या लोगे? क्या हो रहा? वो साइकिल किसकी खड़ी? साइकिल किसकी है? गंदी बात। जारी कहाँ? जारी बता दो कहाँ? जारी कहाँ? जारी चलो पी से खेल लोगे? पी से कहाँ? पी कहाँ आपकी? पी दिखाएगी अभी, इसकी पी अलग है। अपनी पी दिखा दो, कहाँ आपकी पी? कहाँ है आपकी पी? ये है नी की पी, ये देखो ये उठाती है पी। ये ट्रैक्टर को अपने पी बोलती है। ये देखो ये अपने अपनी पी ले ली है, दिखा दो अपनी पी। ये दिखा रही है अपनी पी। अब इससे खेल लेगी, खेल लो। कैसे खेल लोगे? ऐसे खेल लेगी। ये देखो चला लो, नीचे रख के चलाओ। कैसे चलाओगे? ऐसे नहीं चलने का, मैं चलाऊंगी। दिखाओ चलाओ, पकड़ो। देखो ये ट्रैक्टर कैसे कर रही है।